द फ्लैश का ट्रेलर फाइनली आ चुका है और इस ट्रेलर में हमें बहुत ही एक्साइटिंग चीजें देखने को मिली, जैसे सुपर गर्ल और माइकल कीटन का बैटमैन। लेकिन फैंस का सबसे बड़ा क्वेश्चन ये रहता है कि आखिर मूवी का विलन कौन होगा, क्योंकि द फ्लैश के 4 मिनट्स के ट्रेलर में बहुत से सीन्स दिखे लेकिन स्टोरी का प्लॉट बिल्कुल भी स्पॉइल नहीं हुआ और इसके विलन को लेके बहुत से कंफ्यूजन भी हैं, क्योंकि इसमें जनरल जॉर्ड दिखता है और रिवर्स फ्लैश के होने के भी कुछ चांसेस हैं, जिसको मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिटकॉन। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। फ्लैश के ट्रेलर में हमें अभी तक 2 फ्लैश के वेरिएंट्स दिखे, जिसमें से एक यंग बैरी है जो पीले रंग के कपड़े पहना हुआ है और उसके बाल बड़े हैं। वहीं दूसरा वाला बैरी जिसके बाल छोटे हैं वो मोस्ट प्रोबेबली टाइम में पीछे आया है, लेकिन मूवी में और भी फ्लैश के वेरिएंट्स हो सकते हैं। बात करें इन दोनों फ्लैश की, तो इन दोनों की लाइटनिंग अलग अलग कलर की इसलिए है ताकि इन दोनों को आपस में डिफरेंशिएट किया जा सके। फ्लैश की कॉमिक फ्लैश पॉइंट को पढ़ने के बाद और इसके CW सीरीज को देखने के बाद द फ्लैश मूवी के विलन का प्रेडिक्शन हम कर सकते हैं। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान देने वाली ये है कि फ्लैश की मूवी फ्लैश पॉइंट की कॉमिक बुक से पूरी तरह कॉपीड नहीं है, बल्कि उससे बस इंस्पायर्ड है और CW की फ्लैश वाली सीरीज की कहानी भी पूरी तरह अलग है। लेकिन हम अगर बड़े बाल वाले फ्लैश के क्लोथिंग स्टाइल पर थोड़ा ध्यान दें तो उसने पीले रंग के कपड़े मोस्ट ऑफ द सीन्स में पहने हुए हैं, जो फोरशैडो करता है फ्लैश की सबसे बड़े विलन की तरफ, जिसका नाम रिवर्स फ्लैश होता है। और वही एक रीजन हो सकता है फ्लैश की पावर्स के चले जाने का। ट्रेलर के एंड में जब फ्लैश और बैटमैन रशिया जाते हैं सुपरगर्ल को छुड़ाने, तो रशियन गार्ड्स उनको घेर लेते हैं और उस टाइम फ्लैश अपनी सुपर स्पीड वाली पावर्स को आसानी से यूज करके उन सब गार्ड्स को ढेर कर सकता था। लेकिन वो बैटमैन से पूछ रहा होता है कि अब हम आगे क्या करें। ट्रेलर में हम लोग को फ्लैश अपनी पावर्स वापस लेते हुए भी दिखता है, जिसमें बैटमैन उसकी मदद करता है और ये बैटमैन बाकी के बैटमैन से अलग और स्पेशल है। ये टाइम के साथ बूढ़ा भी हो चुका है। लेकिन माइकल कीटन के बैटमैन के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो में बात करेंगे, जिसमें मैं इस कैरेक्टर को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर उस वीडियो को तुम मिस नहीं करना चाहते। चलो अब अपनी वीडियो पे कंटिन्यू करते हैं। तो हम बात कर रहे थे रिवर्स फ्लैश के बारे में। फ्लैश पॉइंट कॉमिक में फ्लैश अपनी माँ को बचाने के लिए टाइम ट्रेवलिंग पावर्स को यूज करता है, क्योंकि फ्लैश जब एक छोटा बच्चा होता है उस टाइम रिवर्स फ्लैश ने उसकी माँ को मार दिया था और उसी को प्रिवेंट करने के लिए बैरी टाइम में पीछे जाता है। लेकिन टाइम में गड़बड़ी होने की वजह से वो एक पूरी डिफरेंट रियलिटी बना देता है, जिससे उसे वापस से पूरी रियलिटी चेंज करनी पड़ जाती है। मूवी में जनरल जॉर्ड को लाया गया कैप्टन एटम की जगह, जो फ्लैश पॉइंट कॉमिक में एक विलन होता है। लेकिन जनरल जॉर्ड उसकी जगह होगा, जो कुछ हद तक विलन का रोल प्ले करेगा, बट मूवी का विलन में भी कोई और ही हो सकता है, जिसको ट्रेलर में हमें नहीं दिखाया गया है, और वो है डार्क फ्लैश, जो हो सकता है अल्टीमेटली विलन बन के सामने आए। डार्क फ्लैश के ऊपर अभी थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि आखिर जनरल जॉर्ड इस मूवी में क्या कर रहा है। तो जॉर्ड मूवी में एक विलन का रोल प्ले करेगा, लेकिन वो अल्टीमेट विलन नहीं होने वाला। और इस सीन में वही टाइम दिख रहा है जब मैन ऑफ स्टील में सुपरमैन क्रिप्टोनियन से अर्थ को बचा रहा था। लेकिन ये टाइमलाइन पूरी तरह से चेंज्ड है, जिसमें सुपरमैन की जगह सुपरगर्ल है। सुपरगर्ल की परवरिश किसी अच्छे फैमिली और फार्म पे नहीं हुई, बल्कि जब वो अर्थ पे आई तो वो गवर्नमेंट के हाथों लग गई, जिसके बाद उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए गए और उस चीज को हमें द फ्लैश के ट्रेलर में दिखाया भी जाता है। मैन ऑफ स्टील में एक सीन था जिसमें क्लार्क एक दूसरा पॉट भी देखता है जो खुला होता है, तो वो सुपरगर्ल से रिलेटेड एक ईस्टर एग था, जिसको यूज करके सुपरगर्ल को आगे मैन ऑफ स्टील या फिर जस्टिस लीग के किसी पार्ट में इंट्रोड्यूस किया जा सकता था। सुपरगर्ल के एक लैब रैट होने की वजह से उसकी पर्सनैलिटी सुपरमैन से बिल्कुल अलग होती है और वो अपने डिसीजंस को लेकर भटक भी सकती है, जिसके ऊपर एक मूवी भी हमको देखने को मिलेगी, सुपरगर्ल वुमेन ऑफ टुमारो, जेम्स गन और पीटर सैफरन के नए DC यूनिवर्स में। लेकिन अभी के लिए सुपरगर्ल की मदद से जनरल जॉर्ड को हराया जाएगा, क्योंकि एक क्रिप्टोनियन ही जॉर्ड की सेना से लड़ सकता है। अब बात करें डार्क फ्लैश की, तो एक लीक ड्रिल में मल्टीवर्सल सीन दिखता है, जिसमें बहुत सारे मल्टीवर्स के कैरेक्टर्स हैं। उसमें सुपरमैन के बहुत ही पुराने कैरेक्टर्स और बैटमैन के वेरिएंट्स हैं, और उसी फुटेज में हमें फ्लैश के वेरिएंट्स भी दिखते हैं, जिसमें से ये वाला फ्यूचर का बैरी है जिसके पास अपग्रेडेड सूट है, जो मोस्ट प्रोबेबली बैटमैन ने उसको बना के दिया है, और ये वाला पास्ट का बैरी जिसने अपना सूट खुद से ही बनाया है बैटमैन के कॉस्ट्यूम के ऊपर पेंट करके। लेकिन ये वाला फ्लैश वेरिएंट जिसका सूट सबसे ज्यादा बैड है, इसके सूट में से स्पाइक्स निकले हुए हैं और इसको एक टॉय लीक में भी देखा जा सकता है। बहुत सारी थ्योरीज के अकॉर्डिंग इसको ब्लैक फ्लैश कहा जा रहा था, जिसको रीनेम करके डार्क फ्लैश बना दिया गया है। ब्लैक फ्लैश बेसिकली स्पीडस्टर्स यानी कि जो सुपर स्पीड की पावर्स पजेस करते हैं उनका यमराज है, और फ्लैश को मारने के लिए ये मूवी में अपीयर भी हो सकता है, क्योंकि एज़रा मिलर जो फ्लैश के रोल को प्ले करते हैं उनको आगे की मूवीज में कास्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन इस मूवी में एज़रा मिलर फ्लैश के तीनों रोल को प्ले करेंगे, और एक लीक के अकॉर्डिंग डार्क फ्लैश का सूट क्रिप्टोनियन मटेरियल से बना होगा, और अगर
ऐसा सही में होता है तो फिर ये डार्क फ्लैश सवितार हो सकता है, जो CW वाले फ्लैश की सीरीज में भी अपीयर हो चुका है। ये बेसिकली फ्यूचर से आता है और सवितार मोस्ट प्रोबेबली जनरल जॉर्ड के साथ मिलकर काम करेगा। और क्योंकि डार्क फ्लैश का सूट क्रिप्टोनियन मटेरियल से बना है तो इस चीज के काफी हाई चांसेस हैं कि जनरल जॉर्ड ने उसको वो सूट प्रोवाइड किया होगा, जिसकी वजह से सुपर गर्ल और फ्लैश को यहाँ मिलकर काम करना होगा डार्क फ्लैश को हराने में, क्योंकि सुपर स्पीड के साथ वो क्रिप्टोनियन पावर से भी लैस है। वेल, इसको लेकर तुम अपने थॉट्स भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही एक्साइटिंग कंटेंट फ्यूचर में देखते रहने के लिए। और अब इस वीडियो पे क्लिक करो सुपर हीरो से रिलेटेड और कंटेंट देखने के लिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।